नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, मीडिया ने मोदी का गुब्बारा बना रखा है, बाकी कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे में इतना दम नहीं है। राहुल गांधी ने जो आज कल की डेट में न्याय हर जगह पे जो नारे लग रहे हैं, न्याय योद्धा राहुल गांधी ने कहा है। दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे राहुल गांधी ने चुटकी लेते हुए, संसद तो बंद पड़ा है, संसद से तो मोदी जी भागे, इधर उधर दाएं बाएं हो रहे हैं, बचे बचे फिर रहे हैं कि विपक्ष मुझसे सवाल करेगा जिनके मेरे पास जवाब हैं, लेकिन मैं दूंगा कैसे। अब उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन जवाब तो हैं, उन पे दे भी सकते हैं, लेकिन अंदर की उनकी क्या प्रॉब्लम है वो कौन समझे कि क्यों नहीं देना चाह रहे। किसने उनकी नवज पकड़ रखी है, क्या पाकिस्तान ने या फिर ट्रंप ने? तो इन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो चल रहे थे, जैसे कि ताल स्टेडियम जो अपना संसद बंद है, तो ताल कटोरा स्टेडियम में ओबीसी सम्मेलन कांग्रेस का था, जिसमें राहुल गांधी ने बड़े खुश मिजाज में ऐसे के खेलते खेलते कुछ बात कह देते हैं और बड़े हंसते मुस्कराते और बड़े साफ सुथरे लफ्जों में कि मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये गोदी मीडिया ने गुब्बारा बना रखा है, बाकी कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। मैं मिला हूं, आप तो मिले नहीं हो। मैं कमरे में बैठा हूं उनके साथ, मैं समझ गया इनके सिस्टम में कोई दम नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें चुटकी लेते हुए राहुल गांधी ने बड़े खुश मिजाज से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को क्या मोदी जी से डर ही नहीं लगा? क्योंकि आज से कुछ पहले मोदी जी के विषय में बोलना कुछ भी बहुत नॉट पॉसिबल था। इतने में तो डर जाता कि एफआईआर और सीबीआई पहुंच जाएगी, इतना डर लगता था। जैसा आज राहुल गांधी ने ताल कटोरा स्टेडियम में बोला है, क्या मोदी जी की अब धीरे धीरे जो हवा बंधी हुई थी 2024 में 240 सीट पे और 2 बैसाखी लगने के बाद ये कुछ हवा डाउन हो गई। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा गुब्बारा है, यानी हवा नहीं है, हवा पे पावरफुल होती है, गुब्बारा तो फट जाता है। तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है ये समझने वाले को कि गुब्बारा है, गोदी मीडिया ने गुब्बारा फूल गए हैं ऐसे ही, और दम नहीं है। लेकिन हवा बोलते तो दमदार होती, तो दम तो हवा में होता है जो गुब्बारे को फाड़ के निकल जाती है, तो गुब्बारे में गुब्बारा तो फट जाता है। तो राहुल गांधी ने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जिस अंदाज में बोल रहे हैं, यानी चेहरा पे, जहां तक है कि मोदी जी को भी अगर राहुल गांधी का ये बयान सुनेंगे और उनकी चेहरा की तरफ देखेंगे तो मोदी जी भी हंस पड़ेंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा मोदी जी को, क्योंकि राहुल गांधी उस अंदाज में बोल रहे हैं कि चेहरा पे स्वभाव ही अलग है, गुस्सा वाली बात ही नहीं और क्रोध वाली बात नहीं, झलक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल झलक, यानी पूरा होमवर्क मेडिटेशन मेडिकेट करके आए हुए हैं राहुल गांधी के, बिल्कुल चेहरा पे क्रोध वाली झलक या फिर गुस्से वाली झलक, गुस्से वाला संस्कार नहीं है। तो मोदी जी भी हंस पड़ेंगे अगर राहुल गांधी को ये बोलते हुए अपने खुद के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे लोगों ने करे हैं, इतनी किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं जो कि मोदी जी को इस तरह का बोल सके। केजरीवाल ने भी बोले हैं, लेकिन थोड़ी दाएं बाएं होके, क्योंकि सब लोग ईडी और सीबीआई से डरते थे।
कोई बोल ही नहीं पाता है। लेकिन जो राहुल गांधी ने, नहीं तो ईडी का डर, ना सीबीआई का डर, ना उन्हें किसी चीज़ का डर, एफआईआर का दर्ज, ना कुछ, और जबकि उन पर 38 एफआईआर। और वो एफआईआर क्यों है आप ये भी समझ लीजिए। उनकी खुद की प्रॉब्लम से नहीं है, या खुद उन्होंने किसी को मार दिया या गाली दे, ये कुछ नहीं। यानी देश के लिए जो बोलते हैं, सवाल उठाते हैं और सरकार को घेरते हैं, नेताओं को घेरते हैं, सत्ता के लिए घेरते हैं, बस उसी चीज़ों में, यानी जनता के ही हित में वो बोलते हैं, या कहीं नहीं सवाल उठाते हैं, या कहीं जाते हैं, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए कोई फर्क जनता से और देश से नहीं पड़ता है, और राहुल गांधी को ये सारी चीज़ सपनों में घूमती रहती हैं पूरे देश के लिए कि कहाँ क्या हो रहा है और मेरे को न्याय का साथ देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।